हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि क्लास 6 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है 2 दिसंबर 2020। आप अपना नेम एंड अपने क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे पोएम द काइट। रीड द पोएम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द पोएम बेलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द एडजेसेंट साइड to the corresponding stanzas. You can take hints from the explanation of the stanza provided. तो आपको ये स्टैंजा दे रखे हैं और उसके क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, फिर आपको स्टैंजा फिर उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये आपको पहले ये समझ पोएम पढ़नी है, फिर यहाँ पे आपको थोड़े हिंट्स दे रखे हैं, उसके क्वेश्चंस भी करने हैं और आपको इसी थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम पोएम पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is it a kite when it's new? With a dive and dip, it snapped its tail then soared like a ship with only a sail. As over tides of wind its rides climb to the crest. जब वो जो काइट की बात कर रहे हैं, जो पोइट है वो काइट की बात कर रहे हैं। जब जो काइट होती है वो आसमान में उड़ती है तो वो गोता लगाते हुए और ऊपर नीचे ऐसे उड़ती जाती है। उसकी जो पूँछ होती है वो भी इधर उधर होती है और वो एकदम शिप की तरह लहराती है। वो हवा में, जब हवा तेज़ चलती है तो वो और ऊंची चलती है, जब हवा धीरे होती है तो वो ढीली हो जाती है। ये बताइए, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। तो अब इसका थोड़ा मीनिंग समझते हैं। इस जो आपको गिवन है आपको टेबल, A new kite look like a bride in the sky as it dips and dives. एक न्यू काइट है, एकदम जो नई सी काइट है वो एकदम ब्राइट लगती है स्काई में। डिप्स एंड डाइव्स, इट पुल इट्स स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन वेव्स। अगर हम इसको खींचें, अगर हम इसके धागे खींचें तो ये शिप की तरह, वेव्स की तरह, जो शिप होती है वो वेव्स में ऐसे इधर उधर चलती है उसकी तरह लगती है। द winds help it ride and the reach the maximum height in the sky. और जो हवा है वो उसको राइड करने के लिए हेल्प करती है, उसे और ऊंचा उड़ने में हेल्प करती है। तो ये अब आपके क्वेश्चंस है, तो आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये आपका द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन्स रेफर टू द, तो अब जो ये ब्लू वर्ड है वो क्या रेफर कर रहा है? तो ये आपका रेफर कर रहा है स्काई। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया जिससे आपको आंसर करने में दिक्कत ना हो। बी ए टाइड्स ऑफ विंड्स मीन्स द, अब टाइड्स ऑफ विंड का मीनिंग क्या है? विंड्स करंट, यानी जो हवा की तरंगे हैं उन टाइड्स ऑफ विंड का मतलब हो जाएगा। द क्रेस्ट मीन्स द काइट रिचेस द टॉप। क्रेस्ट का मतलब सबसे ऊंचा। क्रेस्ट का मीनिंग ध्यान में रखेंगे, जो काइट है, जो पतंग है वो सबसे ऊंची पहुंच जाएगी। द काइट लुक ब्राइट व्हेन इट इज़ अ न्यू। जब काइट न्यू होती है, जब नई होती है पतंग हमारी, तो बहुत चमकती है, ब्राइट लगती है एकदम। इन द स्काई द काइट सोर लाइक अ शिप, और वो स्काई में एक शिप की तरह लगती है, बर्ड की तरह तो नहीं लगती, इसमें हमें शिप बताया गया। आप देख सकते हैं शिप बोला गया, शिप्स ऑन वेव्स। फिर एफ आपका, द डैश हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप। क्या हेल्प करता है कि क्या हेल्प करता है जो काइट को, पतंग को सबसे ऊंचा पहुंचाने में मदद करता है? तो वो है आपका विंड, हवा मदद करती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा और उसके क्वेश्चंस करेंगे। Of a gust and pulls then seems to rest as windfall when string goes slack. You find it back and run until a new breeze blows and it wings fill and up it goes. तो इसका मीनिंग हम टेबल से समझते हैं। द काइट रेस्ट एट द टॉप। अब जब काइट सबसे ऊंचा पहुंच जाती है तो वो स्काई में थोड़ा रेस्ट करती है, इधर उधर नहीं चलती, थोड़ा रेस्ट करती है। व्हेन द विंड फॉल्स, जब हवा आने लगती है, यू विन बैक द स्ट्रिंग्स दैन इट स्ट्रिंग्स स्लैक्स। आप इसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसे खींचते हो, फिर ये और ऊंचा जाती है, और अगर हम इसे ढीला छोड़ दें तो वो नीचे आने लगती है। व्हेन अ न्यू वाइंड ब्लो यू अनविंड इट अगेन, और फिर जो वो न्यू विंड आती है, नई हवा आती है, नई हवा आती है तो फिर वो आप उसे ऊपर करते हैं। द न्यू विंड फिल द विंग्स ऑफ द काइट विद एयर एंड इट गोज अप अगेन। और जो नई हवा होती है वो उसके जो काइट की विंग्स होती है उसमें फिर हवा भर देती है
और वो और ऊंचा जाती है। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। ए है आपका द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स इन द समवन स्टिल इन द, तो आप इसमें बताया गया कि जो काइट है वो सीम्स टू रेस्ट का मीनिंग बताया गया इसमें कि कोई भी स्काई में, तो आपका आंसर स्काई होगा, स्काई में रेस्ट कर रहा है, स्टिल है, एकदम बैठा हुआ है ऐसे। बी है यू विंड द स्टिंग वैन इट गोज स्लैक, तो आप इसका आंसर स्लैक लिख देंगे। जब आप इसके धागे खींचेंगे तो ये और ऊंचा जाएगी। सी है द काइट इज फिल्ड विद अ न्यू ब्रीज वैन द न्यू विंड ब्लो एंड इट गिव्स विंग्स टू फ्लाई, जब वो हवा से भर जाती है तो उसमें विंग्स आ जाते हैं जो हवा देती है, उसे उड़ने में मदद करती है। फिर आपका फोर्थ, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट इज द स्काई व्हेन इट्स न्यू बट a ragdoll thinks you never will see when it flaps on a string in the top of a tree। तो ये जब इसमें बताया गया, अभी पहले हमने इसके पतंग के बारे में हमने अच्छा पढ़ा कि वो एकदम नई होती है तो चमकती है, उड़ती है, हम इसे और ऊंचा टॉप तक ले जाते हैं, पर जब वो एक समय पे नीचे आती है तो जब वो फटने लगती है, जब पतंग, तो वो पेड़ में फंस जाती है, फट जाती है, तो फिर वो हमें इतनी अच्छी नहीं लगती। तो देखते हैं, अ न्यू काइट लुक ब्राइट इन द ब्लू स्काई, जो हमारी नई पतंग थी वो हमें स्काई में कितनी ब्राइट सी लग रही थी। बट एन अगली थिंग यू विल सी अस इज व्हेन अ काइट गेट्स स्टक ऑन अ ट्री, पर जब हमें तब दुख होता है जब हमारी जो पतंग होती है वो पेड़ में फंस जाती है या फिर किसी तार में फंस जाती है, और जब हम उसे खींचते हैं तब वो पूरी फट जाती है, तो वो फंसने के कारण वो फट जाती है, तो हमें उसका बहुत बुरा लगता है। तो ये है द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, तो जो वो पतंग है वो वहाँ से ट्रीज के जो पेड़ की से निकलने की कोशिश करती है, स्ट्रगल करती है, पर वह कोशिश करते करते फट जाती है। द अपोजिट ऑफ टॉप, अब टॉप का अपोजिट क्या होगा, वो सबसे ऊंचे का अपोजिट क्या होगा, बॉटम यानी नीचे। तो ये आपके थोड़ी आपका जो पोएम थी उससे दिया गया था। अब आपको एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी दी गई है। नाउ लेट अस कलर द पिक्चर गिवन बेलो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट। अब आपको कलर करना है जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आपको इस पिक्चर में आपको कलर करने हैं। तो कलर आप देखेंगे कौन कौन से कलर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको कलर करने हैं। सबसे पहले लिखा है आपका द काइट इज़ ब्लू, आपको काइट को, पतंग को ब्लू करना है। तो ये आपकी पतंग है, आप इसमें ब्लू कलर करेंगी, तो ब्लू लिख देती हूँ मैंने यहाँ पे। द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, और जो आपको लड़की के कलर करने हैं वो लड़की के बाल के कलर आपको ब्लैक करने हैं, तो यहाँ पे मैं ब्लैक लिख देती हूँ। आप ये कलर खुद कर लेंगे, बस मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। द गर्ल इज़ वेयरिंग रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप, तो उसने रेड स्कर्ट, तो यहाँ पे मैं रेड लिख देती हूँ, और येलो टॉप, तो आप यहाँ पे येलो लिख देती हूँ। द टेल ऑफ द काइट इज़ ग्रीन, और जो टील है काइट की वो ग्रीन लिख देंगे आप। द गर्ल इज़ वेयरिंग ब्राउन शूज़, और गर्ल ने ब्राउन शूज़ पहने हैं, तो ये आप लिख देंगे आप इसमें कलर कर देंगे पूरा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसे पूरा कलर करेंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कलर करना है बस। तो आप अच्छे से सुंदर सी इस पेंटिंग को बनाएंगे अपनी नोटबुक में और कलर करेंगे। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, आई होप आपने अच्छे से कर ली होगी। तो जो आपकी आज साइंस की वर्कशीट आई है वो भी मेरे चैनल पे अपलोड हो रखी है, तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।